बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब। सोशल मीडिया एटिकेट, ट्रोलिंग, और अब तो एक कानून भी पास हो रहा है बरतानिया में कि जो शख्स, अमेरिका में शायद, कि जो शख्स ट्रोलिंग करेगा, गालम गलोच करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन रिलीज़ की जाएगी ताकि मैसिव लीगल लॉ सूट्स जो हैं उनके अंदर आसानी हो जाए। अच्छा, और जहाँ सोशल मीडिया एटीट्यूड के बारे में बात की जाती है, हमारे मुल्क में देखा गया है कि बड़े मज़े से जो है ना लोग गालियम गलोच, कैरेक्टर असैसिनेशन, आपके बारे में पता नहीं क्या बोल के चला जाता है, सारा दिन बकवास करती रहती है, और कोई मॉनिटरिंग नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है कि आपके बारे में इट सेज अ लॉट कि आप किस तरह का सोचते हैं, आपके अंदर कितनी एटिकेट्स हैं। वो कहते हैं अटैक करें, उसका नहीं बिगाड़, अपनी जात दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, अपनी जात दिखा रहे हैं। बिकॉज लोग कहते हैं कि यार आप किस तरह की बात कर रहे हैं ना, तो वो जिसके बारे में आप बोल रहे होते हैं वो इग्नोर हो जाता है फैक्टर, लेकिन जो बोल रहा होता है वो फिर आपका सीन में आ जाता है। यू नो एवरीवन इज लुकिंग एट यू एंड लाइक हाँ ये इस तरह का बदतमीज इंसान है, इसको हटाओ, इसको बैन करो। नहीं, वो मैं करता हूं, बाकी लोग कहते हैं ब्लॉक क्यों करते हो, बेचारा मासूम है। गेटिंग बैंड ऑन सोशल मीडिया इज लाइक द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू यू। नहीं, लेकिन लोग तो सुबह शाम ब्लॉक होते हैं और खुश होते हैं। वो फिर अपने ईगोज में आ जाते हैं ना कि हाँ हमने सच बात की, इस वजह से ब्लॉक किया गया। थैंक यू। वो कहते हैं कि जी सच सुनने की तुम में सकत नहीं है इसलिए तुम ब्लॉक करते हो। अवाब अलवी साहब, द किंग ऑफ पाकिस्तान सोशल मीडिया लाइन पे मौजूद हैं। अवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। यार ये जो ब्लॉक करने, तो भैया मैं आपको क्वीन तो बोलने जरा। चले, अगर आपको किंग बहुत ओल्ड लगता है तो हम आपको प्रिंस कह देते हैं, प्रिंस ऑफ सोशल मीडिया। तो प्रिंस साहब ये बताइए कि ये जो ब्लॉकिंग का धंधा है ट्विटर के ऊपर, जिसका खैर मैं तो आप तो नोन है ना, परचम मेरे हाथ में ब्लॉकिंग का, लेकिन ट्रोलिंग जो हो रही है और जो एटीट्यूड हमारे सोशल मीडिया पे आजकल की नौजवान का, खासतौर पर पाकिस्तान का है, क्या कहेगा यार उसके बारे में? कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर जो बोलना है बोल सकते हैं। तो वो तो जहाँ तक वो एक्चुअली अगर आप और मैं सामने बैठे हैं तो हम बहुत अल्फाज से चुनाव करके बातचीत का जिक्र करेंगे और अर्ज करेंगे। अच्छा, होता ये टीवी स्क्रीन पे और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठ के हम जो गलत गलत से तो जब तक हमने सपना नहीं सामने आकर शक्ल दिखाकर और बात करेगी तो इस तरह आप पीछे कर सकते हैं। अच्छा, छोटे के बाद मुझे सोचने की होता है कि ये देश के ऊपर बढ़ने की कोशिश की जाती है कि एक से हमला किया, दूसरे ने हमला किया, और अल्टीमेटली जो अच्छे लोग जो होते हैं वो इन चीजों से गुरेज करते हैं और जो थोड़े से छुपे छुपाए गालों को देने का आदत है वो हल करते हैं। पॉलिटिकल सीन बहुत खराब हो गया आजकल, हर दूसरे एक पार्टी दूसरे को हमला करती है, उनके लिए उसको बिलाउंस करना चाहिए। नो वे यू शुड सपोर्ट इनको सपोर्ट करना। अच्छा, अब आप एक तो हम जो आज के पाकिस्तान की उससे बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अर्ली डेज ऑफ इंटरनेट, आपको याद होगा, आप और हम एक ज़माने से इस पर अपना वक्त काला कर रहे हैं। फ्लेमिंग एक टर्म हुआ करती थी जो कि अब तकरीबन दुनिया में से गायब हो गई है। फ्लेम वॉर्स हुआ करती थी यूजनेट न्यूज़ ग्रुप्स के ऊपर, और लेकिन उसमें भी यार एक गहराई होती थी, कम से कम गालम गलोच के साथ साथ कुछ फिर भी डेप्थ होती थी। हमारे यहाँ तो बड़ी क्रैश किस्म की ट्रोलिंग है। नहीं, ये आप ईमेल मेल से किसी से बहस करें तो मैं ईमेल से यूजनेट ग्रुप पे ऐसा हो चुका है जिसमें लोग एक करते रहे हैं और अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऑलमोस्ट कहते हैं सिखाया है और यहाँ पर उसको बैन किया। तो अब ये जितनी इंफॉर्मेशन डिजिटल एज है कि अगर आपको किसी बंदे का आपको पसंद नहीं होता लिहाज और लहजा पसंद नहीं, तो आपको अपनी कंट्रोल करना है टाइमलाइन की आप ब्लॉक करें या ना करें। तो आई थिंक आज वो वही अपनी इज्जत अपने हाथ में। अगर आपके पास वो बंदा गैर बंदा आपको समझ गया तो आप सीधा ब्लॉक करें। उसको कंप्लेन करना या उसको सीधे रास्ते लाना आपकी जिम्मेदारी नहीं, उसके वालिदैन ने सीधा सिखाया है। अगर आपको पसंद नहीं है, मैं तो सीधा अगर मैं ना बहस करता हूँ, मेरे पॉलिटिकली मेरे बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं जो मैं इस बंदे से डिसएग्री करता हूँ और मैं उसके लहजा नहीं समझ आता, मैं सीधा ब्लॉक करके अल्लाह खैर करना, वो अपना रास्ता नाम है, मैं अपना रास्ता। दैट इज माय एटीट्यूड। हाँ, लेकिन अवाब अगर जनरली ये एटीट्यूड पाकिस्तान में दिखाया जाता है ना तो आप ही क्रिटिसाइज होते हैं। लोग कहते हैं क्योंकि आप सच बर्दाश्त नहीं कर सक रहे या कोई आपके बारे में कोई सही बात कर रहा है और आप उसको गलत प्रूफ करने के लिए आप उसको अपने अकाउंट से ही डिलीट कर देते हैं, तो उसको पे क्या करेंगे? ये होता ये कि जैसे अगर कोई मेरे घर पे तो बंदा गैर बंदा आता है, एक दफा
जाता है, मैं अगली दफा उसको दावत नहीं देता हूँ, तो मेरे साथ ना मेरे साथ ड्राइंग रूम बैठोगे, ना तो मेरे घर के साथ लोग। अच्छा, वही लहजा, वही अंदाज लोगों को बाहर भी समझाना है कि ऑनलाइन में यू कंट्रोल योर ओन स्पेस। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप सच बर्दाश्त नहीं कर, चाहे वो सच झूठ हो सच हो, वो बाहर खड़े होकर आपकी गली के बाहर खड़े होकर कितना गलत बोल देना दे, मगर मेरे घर में नहीं कर सकता। तो वो जो कहना कि आपका सच बर्दाश्त की हिम्मत नहीं, आई डोंट थिंक दैट गोज ऑन। वो डिस्कस, वो ट्रोलिंग, जो हंगामा आरंभ करने की कहानी है, वो करते रहते। मेरे खिलाफ बहुत होती है, फैसल कुरैशी के खिलाफ बहुत कुछ रहता हूँ, और फैसल जो सीधा साधा फैसल का एटीट्यूड के मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आपने यूज करना है कि अपने पापा की मैं निकलवा मत जाता हूँ। और मैंने फैसल से यही सीखा है कि निकलना चाहिए, मैं खामोशी को जवाब देता हूँ और ना कुछ नहीं। बस उसको एंगेज करके अब आप अपनी बेइज्जती करवाना ना, क्योंकि उसको तो नंगा होते हुए देर लगती नहीं, वो अब आपको हाथ आप किस हद तक उसको एंगेज करेंगे। वो कहते हैं ना, आप कीचड़ में पैर रखो तो छींट आपके ऊपर ही तो बेहतर ये कि ब्लॉक करो आगे। अब आप एनी अदर मैसेज जो देना चाहोगे आप देखने वालों को इस मौजू पे? मैं एक चीज जरूर समझता कि जो कंप्लीट मैं तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्वाइन हुआ हूँ, उसमें बहुत दफा इल्जाम आता है कि तहरीक इंसाफ की बाकायदा बंदे जो है वो ट्रोलिंग हमारे दूसरों को करते हैं। हमने हमारे पास जो हमारी टीम है, आई नो द टीम जो है, हमारे हजारों सपोर्टर्स हैं। अच्छा, वो मैं आई कैन नॉट सपोर्ट देम, मगर एट द सेम टाइम वो भी मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल, आई कांट कंट्रोल देम। तो लोगों को ये लगा है कि अगर उनका लहजा नहीं पकड़ा चाहिए साथ की तो और आगे चलो उनसे इंगेज करने की जरूरत नहीं, जो आपके पास खरीदी करें उससे इंगेज। अच्छा, मैं वो आयशा ने मुझसे कसम ली थी कि पोलिटिसाइज नहीं करूंगा मैं इस डिस्कशन को, लेकिन क्योंकि आपने पॉइंट आउट किया तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा। मैं मजाकन बहुत पीटीआई को कहता हूँ ये पीटीआई डिपेंडेंट्स है। आई फिगर आउट कि पीटीआई के ऑफिशियल्स तो कोई ऐसा नहीं कर सकते, ना ही पीटीआई के एक्टिव वर्कर्स ये कर सकते हैं। ये वो पीटीआई डिपेंडेंट्स हैं जो कभी पीपल्स पार्टी डिपेंडेंट्स भी होते थे, पीएमएल डिपेंडेंट्स भी हैं। ये वो हैं जिन्होंने किसी न किसी पे टैग करना है, और वो जो हैं उनका रवैया वही यार जो नेशनल रवैया हमारी नेशनल पास टाइम है। सड़क पे झगड़ा हो गया तो मार कुटाई शुरू कर दी। ये नहीं कि तमीज़ तहजीब से कहें सॉरी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया माजरत था, और फ़ौरन माँ बहन डंडे पाना निकाल के ले आते हैं। तो वही एटीट्यूड हम सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे हैं। तो आई थिंक वी ऑन अ सीरियस नोट हमें उसको दरगुजर करना चाहिए। मजाक अपनी जगह जो भी चलता रहे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं नहीं समझता कि पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम जो भी हो, ये उसके कोई एक्टिव वर्कर्स सपोर्टर्स अपने नाम से ऐसा करते हैं। ये वो लोग हैं जो बस तमाशा लगाए हुए हैं। Am I right about? That's right. I think वो I think हमको ध्यान रखती है, we should maintain a discipline। और जो बंदे करे उसको साइकिल करो, उसको केटर करो, जितना उसको उछालोगे वो और आपके साथ दिखाएगा। Absolutely. Thank you बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये जैसा आपने कहा कि मेरी टाइमलाइन जो है मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और मैं उसको, और सेकेंडली अगर कोई मुझ पे अटैक करता है, अच्छा लोग कहते हैं जी आप मीडिया में बैठ गए सब पे क्रिटिसिज्म करते हैं, खुद क्रिटिसिज्म ले नहीं सकते आप। मैं यही बोलूँगी कि अक्सर आप सुबह सुबह अगर फैसल का आप ट्विटर खोलेंगे ना, तो उसमें ब्लॉक एंड ब्लॉक, तो वो लोग आपके ऊपर फिर कहते हैं आपने फला इंसान को क्यों ब्लॉक किया, उसका तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, आपने फला इंसान को क्यों, उसने कोई ऐसी चीज़ कही होगी या की होगी जिसकी वजह से आप इतने फोर्स। अच्छा मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, आप मुझसे सवाल कीजिए, मुझे एतराज़ नहीं है। आप क्यों ब्लॉक करते हैं? मैं बताऊँ, आप मुझे तनकीद कीजिए, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन आप अनसोलिसिटेड, मैंने आपको टैग नहीं किया, मैंने कहा कि जी पाकिस्तान के 90% लोग गधे हैं मिसाल के तौर पे, तो अब अगर आप उस 90 में नहीं हैं तो आपको ऑफेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप 90 में हैं आप ऑफेंड हो रहे हो तो उससे मेरा क्या कसूर है, आप अपने आप को बेहतर कीजिए। नंबर 1। फिर जब आप मुझे डायरेक्टली टैग करके कहते हैं कि तुम कमीने हो, तो यार फिर मेरी मर्जी, मैं नहीं सुनना चाहता, मेरी मंशा। फिर बहुत से लोग मुझे जो हैं वो बगैर रेफरेंस के ट्वीट करते हैं। मैं एक वक्त में कम से कम 100 एक्टिव कॉन्वर्सेशन, आप बार बार अपना ट्वीट करते रहते तो आप तो भूल जाएंगे कि किस बात से रेफरेंस था इसका। यार तुम बड़े तुर्रम खान हो, तुम देख नहीं सकते हो। मैं अगर हर ट्वीट पे मैं रेफरेंस देखने चले आया हूँ तो मैं तो मरी गया। पूरा दिन आप यही करेंगे, काम वाम छोड़ दें। एग्जैक्टली। अच्छा वैसे आप पे ये भी इल्जाम है कि आप बहुत फारिग इंसान हैं, इस वजह से आप हमेशा ट्विटर पे होते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। Have people heard of technology? It's called a telephone, जिसका के इस्तेमाल गाड़ी में जब मैं
ड्राइवर ड्राइव कर रहा है मेरा, मैं कहीं इंतजार कर रहा हूँ, मैं स्टूडियो में गया हूँ वहाँ इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ हमारे कैमरे सेट हो रहे हैं तो मैं ट्वीट कर रहा हूँ। बिल्कुल हर जगह किसी मसला क्या है? बिकॉज आई विल टेल यू, हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट है ना वो है एंटरटेनमेंट, और जब आप फारिग आपके पास टाइम हो ना तब आप खोलें अपना लैपटॉप अपना फोन और फिर आप अपना छिचोरपना करें, काम कर नहीं करें वहाँ पे, काम नहीं कुछ सोशल मीडिया पे। आप लोग भी तो खैर इल्जाम है अपनी सेल्फ प्रमोशन होती है। हाँ होती है, सेल्फ मैं ब्रांड प्रमोशन कर रहा हूँ होती अपने है, आप को, बिल्कुल प्रमोट कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ। And that's exactly the point that we made in the first episode, जो हमने हाँ, सोशल मीडिया के साथ रिलेट किया था कि this is your branding, this is your online presence and this is what is more important in today's time. आपके ये कागज के पेपर कोई नहीं देखता आजकल के टाइम। अगर आप ब्रांड नहीं कर रहे अपने आप को तो आप बेवकूफ हैं, खुदारा अपने आप को ब्रांड कीजिए। क्योंकि हमारे रेज्यूमेज में अगर आप, खैर इसको भी हम जरूर एक टॉपिक लेंगे, व्हाट इज द राइट रेज्यूमे, बट रेज्यूमेज में अगर देखेंगे बड़ी प्रॉपर, हर आपने अगर 100 रेज्यूमेज आएंगे ना उसमें 98% जो रेज्यूमेज होंगे उनमें सेम स्किल सेम छापा होता है, कॉपी पेस्ट कॉपी ब्लॉक करते हुए एक और चीज़ देखता हूँ। पहले ब्लॉक करने से पहले मैं देखता हूँ कि आपके पहले प्रोफाइल पे जाता हूँ, क्योंकि तरीका वो मुझे तस्वीर क्लिक करनी पड़ती है। हाँ, फिर मैं आपको मेरा प्रोफाइल दिखता है, प्रोफाइल दिखता है, वहाँ से मैं ब्लॉक करता हूँ नीचे जाके। होता ये है कि जब मैं देखता हूँ ना यार इसके 100 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो मुझे दुख होता है इसको ब्लॉक करते हुए कि ये आदमी मेरे काम का है। सोशल मीडिया की इतनी प्रेजेंस है कि इसकी 100 बंदे हैं, नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है। फिर मैं इसका फॉलोअर टू फॉलोइंग रेशियो देखता हूँ। हाँ। अगर इसका 1 to 1 भी है या 1 to 1.5 भी है, यानी अगर 100 फॉलो कर रहा है, सॉरी 150 फॉलो कर रहा है और 100 फॉलोअर्स हैं, उसमें कहता हूँ कि नहीं यार इसमें स्ट्रेंथ है। कुछ जो होते हैं कि जी वो 600 को फॉलो कर रहा है, 3 उसके फॉलोअर है, यार तू हट ना, मतलब कि ये फजूल में बस लोगों को लाइक किए जाने, लेकिन इसके पास इतना इनपुट नहीं है देने को कि लोग उसको फॉलो करेंगे। यू नीड टू लीव अ रीजन फॉर पीपल कि वो आपके अकाउंट्स पे आके देखें कि आप क्या बोल रहे हैं। और मुझे कतन दुख नहीं होता धड़, लेकिन जिसकी तरह से डेप्थ होती है ना मुझे दुख होता है। और मैं फिर उसको पता है क्या वार्न करता हूँ, ब्लॉक वार्निंग, तो मुझे पता होता है यार इसका प्रोफाइल में दम है, मैं इसको आई डोंट वांट टू लूज दिस। मैं ये नहीं समझ फेवर कर रहा हूँ, वो मेरे काम का है, आई डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन, वो मुझे काम आएगा, मुझे रीट्वीट करेगा, मेरे काम आएगा। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि वो लोग फिर आपके ऊपर क्रिटिसाइज जरूर करते होंगे कि अना का मसला है इनका, बहुत बड़े इंसान है ना, इस वजह से ये लोगों को इस तरह बात करते हैं, तो सेलिब्रिटीज है ना इस वजह से वो लोग नहीं, फालतू वक्त नहीं है तो मैं चूज करता हूँ मुझे किससे बात करनी किससे नहीं करनी। आप हर वक्त ट्विटर पे बातें करते हैं तो फालतू ये इल्जाम तो है आपके ऊपर। अच्छा मैं एक और बात लेकिन एक और चीज़, लोग कहते हैं मैं फॉलो अनफॉलो बहुत करता हूँ आजकल, ये एतराज़ है। तो भाई मैं बता दूँ, वो मेरा एक बॉट चल रहा है जो कि रैंडम फॉलो अनफॉलो करता है, लेकिन जिस किसी को मैं यहाँ पे 2 दफ़ा रिप्लाई कर दूँ फिर वो उसको ऑटोमेटिकली अनफॉलो नहीं करता। तो प्लीज एंगेज कीजिए ना। फॉलो तो मैं रैंडमली कर लूंगा, बनाने से कुछ नहीं काम, यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग, यू नीड टू स्टार्ट एंगेजिंग। अच्छा एक और सोशल, वैसे मैं सीख रही हूँ, आई एम इन द प्रोसेस। कितने महीने हो गए मुझे सिखाते हुए आपको खातून? साल हो गया ऑलमोस्ट। खैर दूसरा पॉइंट ये था सोशल सोशल मीडिया पे देखा जाए ना तो हर चीज़ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत आती है। आई मीन ठीक है, आई ड्रेस अप द वे आई एम, एक और दिन रख लें, थोड़ा सा मैं स्लाइडली टच करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पे आप ज़रूर डिबेट करें, इंटेलिजेंट कमेंट्स करें। ये जो फजूल की जो बातें होती हैं ना, गालिम गलोच, अजीब अजीब टर्म्स, आपको आप अजम्पशंस नहीं करें लोग क्या बोल रहे हैं, आप डिबेट करें, इंटेलिजेंट कमेंट्स करें एंड यू नो इंटरैक्ट। बात वहीं पर अनसोलिसिटेड प्रीचिंग ना करें। बिल्कुल। अगर मैं आपको नहीं पसंद, आप मुझे तुम बड़े कमीने हो, क्या मैंने आपसे पूछा था? नहीं। और भाई तू तो बोलता ही रहता है आई एम टायर्ड ऑफ यू एंड अनफॉलोइंग। मैंने कौन से पैसे दिए थे मुझे फॉलो करने के? भैया आपने नहीं फॉलो करना ना करें, बताया ना फर्ज के फैसल कुरैशी सच अ जर्क, ही ट्वीट्स ऑल द टाइम आई एम अनफॉलोइंग एंड आई जस्ट गो ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या यार ना कर भी फॉलो, मेरे पे उधर की जा रहे हैं। नंबर 2, हम अनसोलिसिटेड प्रीचिंग ना करें। फौरन आके तुमने तो, जैसे आपने वो जो निकाह नामा पे शो किया उसमें एक मैसेज पढ़ रहा था, सर पे दुपट्टा नहीं चादर नहीं, ये क्या निकाह नामा है? यानी क्या है? मैंने लिखा, मैंने कहा कि जिन पर दुपट्टा नहीं है तो वो इंसान या औरत नहीं होती, वो क्या है? एक ने कहा कि जी वो खुला भी तो कर सकती है, तो मैंने कहा एक काम करो, औरत को तलाक का हक दे दो और आदमी को खुला का हक दे दो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो पॉइंट ये कि अनसोलिसिटेड प्रीचिंग ना करें। स्मॉल जी बिग जी का गॉड, मैं कहता हूँ डियर गॉड, फौरन गॉड ना कहें, अल्लाह कहें। भाई आपको क्या पता मैं आपके अल्लाह से बात कर रहा हूँ या अपने गॉड से बात कर रहा हूँ? आपको क्या पता मेरा गॉड मेरा अल्लाह, आपको क्या प्रॉब्लम? दूसरों पे इंपोज करने की चीजें जरूरत है। डू नॉट इंपोज योर ओपिनियंस ऑन अदर्स। आई थिंक दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द राइट एटीट्यूड। आपको जो बोलना है दैट यू हैव योर फ्रीडम। मुझे नहीं पसंद मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपको नहीं पसंद मुझे फॉलो ना करें भाई, या किसी और को ढूंढे जो आपकी मर्जी का आपकी लाइन का आदमी उसके पास जाए ना। एंड अगेन क्रिएट योर वर्थ ऑनलाइन।
थैंक यू। क्लाउड स्कोर बार Cloud बताना score, पड़ेगा कि जी, फैसल बिल्कुल। कबाड़ी ने It's पिछली very कैटेगरी important, yes. And इजाज़त लेंगे इन्हीं तमाम बातों को उर्दू मेरी कमज़ोर हो रही है आपको सामने रखते हुए कमेंट्स और फीडबैक दीजिएगा। ऐसा ना कीजिए कि हमें आपको ब्लॉक करना पड़े, फीडबैक लाजिम है, प्लीज़ दीजिए, इंगेज कीजिए। जैसे कि आपने देखा कि इन शोज़ में हम लोगों से बात करना शुरू कर दिया। पहले हमने लाइव की बात की थी, मज़ा नहीं आया हमको फ्रेंकली, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी हमें कॉल लेनी चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना ईमेल आपके सामने eli@247online.tv लूजेंस eli@247online.tv आ रहा है, हमें ईमेल कीजिए, हम दोनों को मिलेगा। और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वजह बताइए, और यकीनन आपको अपना क्लाउड स्कोर हमें बताना पड़ेगा। फेसबुक और ट्विटर का प्रोफाइल URL आपको देना होगा। फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि आपकी बात में वज़न कितना है, और अगर आपकी बात में वज़न है 100 बिस्मिल्लाह, क्योंकि हम आज के खुश हो। ज़माने की बात कर रहे हैं। हाँ, 1954 की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।